नर्मदे हर। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर स्वागत है। और आप लोग माँ नर्मदा के दर्शन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और आज रामनवमी का एक विशेष पर्व है, उस पर्व का लाभ भी आपने लिया होगा। और आज हमारे साथ हमारे दादा कृष्णकांत जी पटेल रामनगर से, जो कि है वो भी आज रामनवमी के इस महान पर्व पर माँ नर्मदा के पावन तट पर हमारे साथ दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं। और अशोक भाई को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, माई सेवा संस्था के संस्थापक है। और आप सभी को रामनवमी इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और कल दशहरा है, उस महान पर्व की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अशोक भाई और दादा। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में कुछ ऐसी बातें आप श्री राम जी को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं जो कि उन्हें अनुग्रहित करे। नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी को पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, आपको सदैव स्वस्थ रखे। और रेवा दर्शन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि माँ नर्मदा के, माँ रेवा के हम प्रतिदिन आपको दर्शन कराते हैं, दर्शन का लाभ दिलाते हैं। और इसका श्रेय जाता है रामानंद भैया को। तो आप सब की तरफ से भी हम रामानंद भैया को पुनः एक बार रामनवमी की शुभकामना दे देते हैं। ये हमारे दर्शकों की तरफ से रामानंद भैया बिल्कुल स्वीकार है। और रामनवमी की अगर बात की जाए तो राम एक आदि पुरुष थे, एक युग पुरुष थे। राम हमारी आस्था है, राम देश की आत्मा है। राम पर जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है जो अनंत कोटि है। राम का कोई अंत नहीं है। राम जैसे शुरू होता है वैसे अंत का कोई अंत नहीं है, ऐसे राम है। और हमारे तो देश में, अपितु देश में नहीं विश्व में भी कई जगह राम राम बोला जाता है। और एक चीज़ से मैं आपको और ज्ञात करवाता हूँ कि विश्व में अगर कहीं भी किसी से एक मधुर वाणी से, एक मिठास से, एक आत्मसम्मान से किसी को अगर हम स्नेह से देखते हैं तो हमारी भारत की परंपरा है कि हम उसे राम कहते हैं, राम राम कहते हैं। ये हमारी एक परंपरा है, ये हमारे संस्कार, हमें तो हमारे ये संस्कार हैं हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं। तो आज ज़्यादा तो राम, क्योंकि राम पे जितना बोला जाए उतना कम है। राम पे तो बोलना ही मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो आज तो सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें। तो दादा, आप भी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामना आप अपनी तरफ से दें। हमारी ओर से भी मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म, सत्य और मर्यादा के श्रेष्ठतम प्रतीक प्रभु श्री राम के पावन जन्मोत्सव की रामनवमी की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम भारतीय चेतना के आदर्श हैं, जिन्होंने करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन है। उनका जीवन स्मरण कराता है कि शक्ति का सौंदर्य मर्यादामय और विजय का अर्थ लोक मंगल में है। रामनवमी का यह पावन दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आचरण में, सत्य व्यवहार में, करुणा और समाज में समरसता को स्थान दें। यही रामत्व का सच्चा उत्सव है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी के जीवन में शांति, संतुलन और सद्भाव बना रहे। यही मंगल पावना के साथ रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे चैनल पर आए। और अशोक भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं, राम भारत की आस्था है, राम ही भारत का उदय है। तो किस तरह से आज हमने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का सूर्य तिलक होते हुए बिल्कुल देखा है। तो वाकई में राम भारत की आस्था है दोस्तों।